अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी फारिग और जस्टिस सरदार डोगर साहब जो हैं उनको मज़ीद इख्तियारात मिल गए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में एक दो बड़ों की अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन सलमान अकरम राजा ने आज अपना दुखड़ा रोते हुए 7 फरवरी को गिरफ़्तार होने का जो है वो अदालत के सामने दुखड़ा रोया है। इस पर भी तफसीली बात करेंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिनकी जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया गया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। सबसे पहले फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गालिबन आज इसकी 15वीं समाअत थी। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल का दूसरा दिन था। सलमान अकरम राजा के इस दलाइल के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ऑब्जर्वेशन देते हुए सबसे पहले कहा कि फ़ौजी अदालतों में इख्तियारात जो हैं वो एक्ट के हवाले से ही दिए गए हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इस पर जो एक्ट है आर्मी एक्ट, उस पर बड़ी तफसील से बात करूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब 67वीं तरमीम से पहले जो आर्मी एक्ट था वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के मेम्बरान के लिए था। फिर उसके बाद इसमें तरमीम की गई और इसमें सिविल जो लोग हैं उनको भी ट्रायल में शामिल कर लिया गया कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल भी हो सकता है। फिर उसके बाद जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या कोई शख्स जुर्म करते हुए इस एक्ट का उसका मुकदमा बन सकता है कि किसी शख्स के जुर्म को देख कर के जनाब इसने ये जुर्म किया है तो अब इस पर एक्ट लागू होगा। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर अदालत 2D1 को ख़त्म ना भी करे तो फिर भी जो है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने बुनियादी तौर पर अदालत के सामने दो किस्म के दलाइल अपनाए हैं जो मैंने महसूस किया है। एक दलाइल तो उनकी ये है कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता, और फिर दूसरी तरफ उन्होंने अपने दलाइल को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए, थोड़ा सा मोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जनाब अगर सिविलियंस का ट्रायल होगा तो फिर उसमें जो फेयर ट्रायल के मुख्तलिफ तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब FB अली केस में मेंबर फ़ौज के होने की बुनियाद पर कहा गया था कि ट्रायल हो सकता है, लेकिन बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको फराहमी लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करा दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसलों में कह चुकी है कि दूसरे शहरियों का ट्रायल जो है वो भी फ़ौजी अदालतों में किया जा सकता है। आर्टिकल 175(3) और आर्टिकल 10(a) को आइन में शामिल करने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। ये दोनों आर्टिकल्स पहले शुरू से आइन में नहीं थे। फिर उसके बाद जनाब वकील जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि बहुत से बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक ही फ़राहम किए जा सकते हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 175 जो है वो 70-80 के दौर में उन्होंने एक मिसाल दी कि मुल्क में मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर कवानीन बनते रहे हैं, कवानीन जो है वो स्ट्राइक डाउन होते रहे हैं। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए बताना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे कवानीन को ख़त्म किया है। ये कोई पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2D1 का जो मुकदमा है या आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं आया, इससे पहले भी उन्होंने कहा जनाब 77-80 में पीपल्स पार्टी के लिए उस वक्त एक कानून बनाया गया और उस कानून में इस तरह की शराइत रख दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो रजिस्टर्ड ना हो सके। उन्होंने कहा लेकिन अदलिया को हर 8 से 10 साल में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में जो है वो अदलिया को ताबे करने के लिए कोशिशें की होती रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब फिर वो जो कानून बनाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत के बाद वो कानून ख़त्म हुआ। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से फ़ैसला दिया होगा। फिर इस पर अदालत किसी भी वक्त जो है वो बुनियादी हकूक़ के तनाज़ुर में किसी भी कानून का जायज़ा ले सकती है। 1962 के तहत 1962 में जो आइन था उस आइन के तहत FB अली केस का फ़ैसला हुआ। मतलब उनके कहने का ये था कि 1962 का कानून जो था वो उस वक्त था, उसके बाद फिर 1973 का आइन बन गया। उस वक्त हमारे मुल्क में आइन नहीं था जिस वक्त FB अली केस चलाया गया था। FB अली केस के हवाले से उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँ
कि एपी अली का जो सज़ा सुनाने वाले थे वो जनरल ज़िया-उल हक थे, और फिर जब जनरल ज़िया-उल हक एपी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनते हैं तो उन्होंने एपी अली की वो सज़ा माफ़ कर दी, जिसके बाद एपी अली कनाडा में चले गए और कनाडा में जाकर एपी अली ने वहाँ की फ़ौज में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ पर भी वो ब्रिगेडियर थे, अब मालूम नहीं कि वहाँ पर उनका रैंक क्या था, लेकिन अदालत में इसी हद तक बात हुई है। तो इम्पॉर्टेंट बात थी एपी अली, जिस पर एक दौर में हुकूमत को उल्टने का इल्ज़ाम था, फिर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चला, फ़ौज से जाने के बाद फिर उसको सज़ा हो गई, और फिर सज़ा के बाद वो बहाल हो गए और उनकी सज़ा माफ़ हो गई, ख़त्म हो गई। सज़ा देने वाले भी ज़िया-उल हक थे, सज़ा माफ़ करने वाले भी ज़िया-उल हक थे। तो फिर वो जनाब पाकिस्तान से कनाडा चले गए और कनाडा में जाकर उन्होंने जो है बाकायदा वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। इम्पॉर्टेंट बात थी। अब उसके बाद जनाब ये हमारे मुल्क की तारीख़ है बेसिकली, कि तारीख़ में सज़ाएँ जो है वो किस अंदाज से होती रही हैं। अब उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बात ये है कि हम ये मुकदमा अपील में सुन रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आप इस मुकदमे का फैलाव बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्या हम इस अपील में आर्टिकल 187 जो है, जिसको मुकम्मल इंसाफ का आर्टिकल कहा जाता है, क्या हम उस आइन के आर्टिकल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा बिल्कुल, आर्टिकल 187 के इस्तेमाल का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हमेशा और हर मुकदमे में होता है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 187 का इस्तेमाल कर सकती है। ये 187 वही आइन का आर्टिकल है जिसका रिसेंटली 25वीं आइनी तरमीम में इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 दूसरे जज साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने का कह दिया। हालांकि ना वो मुकदमे में फरीक थे, ना उनको सुना गया, ना उन्होंने कोई दलाइल दिए, ना ही उन्होंने कोई सीटें क्लेम की थी। ठीक है, बहरहाल आर्टिकल 187 का जिक्र हुआ है जनाब। फिर उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने कहा बिल्कुल, अगर कि फ़ैसले पर नज़रसानी का मुकदमा आता है तो उसका मकसद यही होता है कि हम अपनी गलतियों का अज़ाला करें। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती दायरा इख्तियार जो है वो कभी भी कम नहीं किया गया। अदालती दायरा इख्तियार वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ता रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफ ममालिक का इस्तेमाल करते हैं, अगर 2D1 को ख़त्म। अच्छा, जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जनाब हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं जैसे इंडिया है, भारत है, वो पाकिस्तान पर हमलों के लिए ये जो जासूस भेजते हैं, यकीनी तौर पर बाज़ औक़ात सिविलियंस भी होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात जो तालिबान की भी बात हो रही हो शायद, तो सिविलियंस का इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अगर इन सिविलियंस फ़ौज पर जो हमले करेंगे या मुख्तलिफ़ काम दहशतगर्दी का मुकदमात करते हैं तो फिर उनका मुकदमा कहाँ चलेगा? तो इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि यकीनी तौर पर उनका मुकदमा जो है वो सिविल अदालत में चलेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात और भी की। उनका कहना था कि 1954 का जो आर्मी एक्ट है, अगर ये रूल्स इतने अच्छे हैं तो फिर आप ये रूल्स के इख्तियारात जो है वो एसएचओ को भी दे दें, और एसएचओ को इस बात का इख्तियार दे दें कि जनाब वो अपील सुने, उस पर फैसला करें और लोगों को सज़ाएँ सुना दें, और आईजी जो है वो फिर उसकी अपील सुन लें। इसके बाद वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंडिया में जो है एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है जो कि कोर्ट मार्शल लॉ के ऊपर बैठता है। कोर्ट मार्शल लॉ के जो फैसले होते हैं उनके ऑर्डर्स जो है वो लिखे जाते हैं, बाकायदा स्पीकिंग ऑर्डर होते हैं, और उसके ऊपर एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है इंडिया में, और उससे जो है वो कोर्ट मार्शल लॉ के आज़ाद होने की या इंडिपेंडेंट होने की जो है वो, और उसके ऊपर इंसाफ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा जो वो जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसमें एक मेजर जनरल रिटायर्ड होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसका मेंबर होता है, और साथ कुछ और लोग भी मेंबर्स होते हैं। तो उनके पास इख्तियार होता है कि वो कोर्ट मार्शल लॉ के किसी भी हुक्म को चैलेंज किया जाए तो वो उसकी सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं, ज़मानत दे सकते हैं, और जितने भी बुनियादी आम मुकदमे में जो तहफ़्फ़ुज़ जो होते हैं सिविलियंस को हुकूक, वो तमाम के तमाम वो कोर्ट मार्शल लॉ जो है वो दे सकता है, सॉरी वो ट्रिब्यूनल जो है वो दे सकता है। फिर उन्होंने कहा जनाब सलमान राजा ने कहा जी 2(1)D जो ऑप्शन है, ये मैंने बहुत सारी दुनिया के कवानीन देखे हैं, लेकिन मुझे 2(1)D जैसी ऑप्शन पाकिस्तान जैसी कहीं पर भी नज़र नहीं आई, यानी सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। उन्होंने कहा मुझे ऐसी ऑप्शन किसी भी कानून में नज़र नहीं आई। बहरहाल अभी उनके दलाल जारी हैं, देखते हैं वो इस हवाले से क्या बात करेंगे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि फ़ौज और शहरियों में मुख्तलिफ पाकिस्तानी शहरी हैं 2(1)D आने वाले दिनों में। अच्छा जी, इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने मज़ीद कहा कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझ पर एक मुकदमा बना दिया गया दहशतगर्दी का, और कहा यह गया कि जो मैं 3 रेंजर्स को कत्ल किया गया उस साजिश को तैयार करने में मैं भी शामिल था,
अब उस मुकदमे में मेरी पेशी हो रही हैं और 7 तारीख को भी मेरी पेशी है, तो मुमकिन तौर पर मुझे भी जो है वो 7 तारीख को गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक बात लाने की कोशिश की कि जनाब कि इस किस्म के मुकदमात जो हैं वो कायम हो रहे हैं, लेकिन आईनी बेंच ने उस पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि देखें, इससे पहले मुल्क में जो तौहीन मज़हब का जो कानून था, उसका अदालतों के सामने ये चीज़ आई कि तौहीन मज़हब के मुकदमात का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया कि तौहीन अदालत के मज़हब का गलत इस्तेमाल होने की वजह से कि जनाब अब इस कानून के तहत जो भी मुकदमा दर्ज होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो SP लेवल का अफसर करेगा, उससे नीचे का अफसर जो है वो तौहीन अदालत का जो है वो तहकीकात नहीं कर सकता। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी थे कि अदालत ने मुकदमे की मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। अगले जो एक कल छुट्टी है बुध के रोज़, और फिर जुमेरात और जुमा 2 दिन सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो दस्तयाब नहीं होगा, इसलिए इस मुकदमे को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, अब दूसरी जानिब कुछ खबरें आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा यह जा रहा है कि 6 फरवरी को जो लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उससे पहले एक पेशरफ्त ये हुई है कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जो है वो मुलाकात हुई है लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के। उसमें वफाकी वज़ीर कानून भी शामिल हैं और मुमकिन तौर पर इसमें अहम फ़ैसले या बड़े फ़ैसले किए जा सकते हैं, जिनके असरात आने वाले दिनों में सामने आएंगे। अब उस तीसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़े लेवल पर तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो पहले इनसे पहले एहतसाब अदालतों के जो थे वो निगरान जज थे, मुंतज़िम जज थे, अब उनसे ये इख्तियार जो है वो ले लिया गया। ATC और एहतसाब अदालतों जो हैं अब जो है वो सरदार सरफराज जोगर साहब को दे दी गई हैं। वो उनकी निगरानी करेंगे और अब ये बड़ी तब्दीली है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितने भी मुकदमात सियासी कह लें या सियासी लोगों को कह लें, वो या तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं आजकल, या एहतसाब की अदालतों में चल रहे हैं, तो इसके असरात भी शायद हमें आने वाले दिनों में नज़र आए। फिर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो थे, ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के जज थे, निगरान जज थे। अब वो उसकी जगह पे आज़म खान साहब को जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट दे दी गई हैं। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं जस्टिस, ये अब FIA की अदालतें देखेंगे। जस्टिस सुमन रिफत साहब इम्तियाज़ साहबा जो हैं ये अब बैंकिंग कोर्ट्स देखेंगी। राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब जो हैं ये सेशन पोस्ट वेस्ट के जो है वो निगरान जज होंगे। ये जो है इसकी तब्दीलियाँ की गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यकीनी तौर पर इनके असरात जो हैं वो हम आगे आने वाले बहुत सारे मुकदमात में देखेंगे। जो भी ख़बरें आइंदा भी आपके साथ आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तब्दीलियाँ थी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ख़बरें आती हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।